गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 14.3 इसका पहला भाग पार्ट 1। हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 14.1, 14.2 जिसमें माध्य और बहुलक था उसका स्टडी कर चुके हैं। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है माध्यक। अब देखिए, माध्यक का एक दूसरा नाम भी है, उसे हम लोग कहते हैं माध्यिका, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीडियन। ये तीनों ही नाम इसका है। यह भी जो हम लोग किसी भी आंकड़ों का विभिन्न प्रकार के मापक निकालते हैं, उसी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य बात है कि इसका मतलब होता है ठीक किसी भी आंकड़े का ठीक बीचों बीच, मतलब एकदम मध्य में पड़ने वाला जो प्रेक्षण है, ठीक बीचों बीच पाया जाने वाला प्रेक्षण। अब देखिए, ये माध्य और बहुलक से अलग चीज़ होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दें तो यह ठीक बीचों बीच वाला आंकड़ा होगा। हम लोग 9th क्लास में इसको देखे थे कि वहाँ पर इसका स्टडी हुआ था अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, इसको हम लोग वहाँ देखे थे। इसमें क्या होता था, दो स्थिति थी। अगर आंकड़ों की संख्या, मान लीजिए सम संख्या और विषम संख्या, दो तरह की, तो अगर विषम संख्या वाला आंकड़ा है, यानी आंकड़ों की संख्या 9 है, 11 है, 21 है, इस तरह से विषम संख्या है, और दूसरा है सम संख्या वाला आंकड़ा, तो इसका मतलब हो गया जैसे 10 हो, 12 हो, 14 हो, यानी आंकड़ों की संख्या अलग अलग। तो दोनों में दो तरह से निकलती है। अगर विषम संख्या है, यानी आंकड़ों की संख्या n है और n का मान क्या है, विषम है, उस सिचुएशन में आरोही क्रम में अगर हम सजा दें तो उसके बाद n + 1/2 इतनावा आंकड़ा जो था, यही उसका माध्यक होता था। मैंने एक जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, और उस आंकड़ा में वही आंकड़ा उसका होता था। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5, 7, 6, नहीं 8, 8, 8, 9। अभी देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, मान लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 हो गया। अब ये विषम आंकड़े हैं। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, n = 11, तो इसका माध्यक क्या होगा, 11 + 1/2, यानी 12/2, यानी 6th नंबर, छठा आंकड़ा, यानी 6 नहीं, 34 है नहीं, बहुत अच्छा है, छठा आंकड़ा। अब इधर से आप चलिए, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आंकड़ा। अब इधर से भी चलिए, वही होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका माध्यक कितना हो जाएगा, 7 इसका माध्यक होगा। हम लोग विषम आंकड़ों में ये पढ़े थे, यानी यहाँ पर इस केस में क्या है, माध्यक = 7। क्लियर। अब देखिए, इसी को अगर ये संख्या हो, यहाँ पर आंकड़ा देखिए, फिर वही लिखिए 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, मान लिया ये आंकड़ा हमने ले लिया। अभी तक यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़ा है। तो अब यहाँ पर n = 10 है, तो इसका कैसे निकल, ये सम संख्या हो गया, यहाँ विषम था, तो इसमें होता है n/2, मतलब आधी, और n/2 + 1 संख्याओं का औसत या माध्य। अब जैसे इसको समझिए, जो कहिए, ये इसका आंसर होता था। यहाँ देखिए, n/2 क्या हो जाएगा, बराबर 10/2, यानी 5th, और n/2 + 1 यानी 5 + 1 = 6। इसे क्या मतलब हो गया, ये माध्यक इसका क्या होगा, 5वीं और 6ठी, यानी इसका माध्यक होगा 5th और 6th आंकड़े का
औसत, ये इसका निकलेगा। और फिफ्थ क्या था? 6 था। तब इसमें से गिनिए किधर से भी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ संख्या ये हुआ और छठी संख्या ये हुई, यानी 5 और 7 का औसत हो गया। अब कैसे निकालते थे? तो 5 जोड़ 7 बटा 2 यानी 12 बटा 2, यानी इसका संख्या क्या हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार से इसका आंसर, अब देखिए ये आंसर इसी आंकड़े का 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्राप्त करते थे, लेकिन ये सब हम लोग 9th में पढ़े थे, उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ध्यान देना है कि सभी आंकड़े को पहले हम लोग आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम में सभी आंकड़ों को सजाते थे, तब जाके ये हल आता था। इतना हम लोग 9th में देखे थे। यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ हमें अवर्गीकृत नहीं, वर्गीकृत आंकड़े, यानी इस तरह के जो आंकड़े होंगे ना, जिसमें वर्ग अंतराल, उसके बारंबारता ये होगा, इसको हमको निकालना है। अब जरा उसको देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब माध्यक लिखिए चाहे माध्यिका लिखिए, एक ही चीज है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला के उपयोग करते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता था? L प्लस, देखिए यहाँ देखिए n/2 और माइनस CF, अब नीचे बटा है F, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और मल्टीप्लाई बाई H। ये एक फार्मूला है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सारे माध्यक माध्यिका को, माध्यक हो या माध्यिका हो, इसको निकालेंगे। इसमें क्या क्या है? L का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, हो गया। n बराबर क्या है? कुल आंकड़े, आंकड़े कितने हैं? जैसे यहाँ 11 था, यहाँ 10 था, वो n का मान हुआ। CF क्या होता है? अब इसमें जो माध्यक वर्ग हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे हिसाब बनाने में। माध्यक वर्ग का जो होगा उससे ठीक पहले वाला, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता देखेंगे। हिसाब बनाने क्रम में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। F बराबर था माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको भी हिसाब में देखेंगे। ये सब हो गया। H माध्यक वर्ग की वर्ग माप या वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से जो है, ये इसका मीनिंग है। तो इस सब का मान निकालेंगे और इसके पर कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा माध्यक रेडी हो जाएगा। यहाँ 2 बात ध्यान देना है। एक तो एक नया शब्द आ गया संचयी बारंबारता, उसको देखेंगे कैसे निकालते हैं। आपको हम सिंपल सा एक दिखा देते हैं यहाँ पे निकाल के। संचयी बारंबारता क्या? मान लीजिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ये 3 कॉलम हुआ। जस्ट ये समझने के लिए है, आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए मान लीजिए वर्ग अंतराल है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, मान लीजिए इतने वर्ग अंतराल है। समझने के लिए है सिर्फ। इसके आंकड़े हैं मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 4, 3, मान लीजिए। तो अब यहाँ देखिए इसका n बराबर क्या हो जाएगा। इसमें जो जो चीज़ें सबका हम चिन्हित कर देते हैं। 2, 5, 2, 7, 7, 14, 14, 8, 22, 22, 7, 22, 4, 26, 3, 29, यानी n का मान 29 हो गया। तो n/2 को हम लोग 29 आधा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इसका सबसे पहले तो आप सीखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर में यही 2 लिखा जाएगा, हो गया। अब इसके नीचे इसमें इसको जोड़ देंगे, कितना हुआ? 5, 2, 7। अब उसके नीचे में इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको जोड़े 7 मिला, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ये सब समझ सकते हैं। ये 2 था, ये 2 + 5 हो गया 7। यहाँ पर देखिए 7 अब +7, अगला
अब यहाँ देखिए 14 जोड़ 8 तो 22, 14 + 8, यहाँ देखिए 22 4 26, इसमें इसको जोड़ते चलना है, 22 जोड़ 4, और यहाँ देखिए 26 3 29, 26 जोड़ 3, ये हो गया। ये संचयी बारंबारता हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, ध्यान देना है कि ये जो n का मान है, ये और ये लास्ट वाला, ये टैली कर जाएगा, हमेशा ये बराबर होगा। अगर इसमें कोई अंतर आया तो मतलब हमारे कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रही है। ये था संचयी बारंबारता, मतलब संचय करें। इसका मीनिंग क्या होता है? अब जैसे देखिए 10 से 15 वाले ये आंकड़े तो हैं, इसका ये दूसरा मीनिंग ये भी है कि 15 से कम वाला जो भी है वो 2 है। अब यहाँ देखिए 15 से 20 का 5 है, लेकिन 20 से कम वाले कुल कितने आंकड़े हैं? 20 से कम, ये भी कम, ये भी कम, तो 5 2 7, वो देखिए यहाँ एक ही बार निकल जाएगा। 20 से कम वाले आंकड़े 7, 25 से कम वाले 14, 30 से कम वाले 22। इसका ये मीनिंग होता है संचय करके, यानी उससे पिछला सबको हम जोड़ के करते हैं। खैर उसकी जरूरत पड़ेगी इसी के अगले टॉपिक में। अभी तत्काल हम लोग इस हिसाब में आते हैं क्या होता है। अब इसे देखिए, आपने इसको सीख लिया। अब सबसे पहले इसका माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए n/2, यहाँ देखना क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता ढूंढना है पहले। अब यहाँ देखिए n/2 क्या हो जाएगा, यानी 29/2, काटिए इसको तो क्या हो जाएगा 14.5। 14.5 से ठीक बड़ी, इसमें देखना है संचयी बारंबारता कौन सा है। देखिए 14.5 से ठीक बड़ा वाला संख्या कौन है, ये 22, ये हो गया हमारा, इसी को ढूंढना है। अब ये जो 22 हुआ ना, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, बराबर 22, यानी हमारा माध्यक वर्ग बराबर कौन हो गया, इसके सामने जो पड़ रही है 25 से 30, ये आ गया। अब आपका सब आ जाएगा। देखिए L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 25। क्लियर। अब देखिए CF बराबर हम बताए थे कि यहाँ पर जो ये संचयी बारंबारता है ना, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी, यानी इससे ठीक माध्यक वर्ग ये था, इससे ठीक पहला ये वाला, ये हुआ हमारा CF और ये हुआ F। इसको देखिए दिखाते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वह है CF। ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, F बराबर क्या था, माध्यक वर्ग की बारंबारता 25 से 30, ये हुआ ना हमारा माध्यक वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी है 8। n बराबर आप देख चुके हैं। अब बचा क्या, h बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, तो माध्यक वर्ग क्या है 25, तब 30 से 25 को घटा दीजिए यानी 5, ये है माध्यक। तो हमारा सब आंकड़ा मिल गया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इस फॉर्मूला में डालेंगे, हमारा माध्यक तैयार हो जाएगा। ये समस्या नहीं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की थी, हम लोग इसको एक्सरसाइज अब बनाना शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए। अभी तक हम जो भी कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, इसमें ये मान के कि सभी जो ये वर्ग है, वर्ग अंतराल समान है, 10 से 15, 15 से 20 में, सब में देखिए 5-5 का अंतर है। इसको कहते हैं समान लंबाई वाले वर्ग अंतराल वाले सारणी से माध्यिका निकलेगा इस फार्मूला पर। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात होगी। लेकिन अगर असमान आंकड़े हो, असमान हो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 37, 37 से 45, इस तरह से अगर अलग अलग हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें उसको असमान लंबाई वाले वर्ग अंतराल का जो डाटा होगा ना, उसकी चर्चा यहाँ अभी नहीं करनी है। इसको हम लोग बाद में अगले स्टेप में, अगले जब आगे की कक्षा में पढ़ाई करेंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी उसकी चर्चा नहीं होगी। अभी हम लोग को सिर्फ इस बात से ये निकालना है, इसके आधार पर समझाया, और उसके आधार पर हमें इस फॉर्मूला से देकर इसको प्राप्त